आज हम बनाएंगे इंस्टेंट साइड डोसा जो बहुत ही टेस्टी लगता है और सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनने वाला है। और इसके साथ अपनी मनपसंद चटनी हम बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं हम इंस्टेंट साइड डोसा। इसे बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी से कम मैंने पोहे लिए हैं और इन्हें साफ पानी से 2-3 बार धो लेना है। अब इसको एक साइड में रखते हैं और एक बाउल लेंगे और इसके अंदर हम 1 कटोरी सूजी लेंगे और 1 कटोरी हमें दही लेना है और 1 कटोरी हम पानी लेंगे। अब इनको थोड़ा सा हम चम्मच से मिला लेते हैं और इसके बाद अब जार के अंदर डालना है। इसी के साथ हमें पोहे भी डालने हैं। सभी को मिक्सर में बारीक पीस लेना है। सेट डोसा इंस्टेंट बनता है इसलिए इस घोल को हमें रखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमें फाइन बैटर बना लेना है। अब इस बैटर को हम एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। इसके बाद बैटर थोड़ा गाढ़ा है इसीलिए जार के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और बैटर के अंदर डाल देंगे। इससे जार के अंदर जो भी बैटर था वो इसके अंदर डल जाएगा और बैटर भी हमारा पतला हो जाएगा। इस तरह से हमें बैटर को रखना है। अब नमक स्वादानुसार डालेंगे। नमक सेट डोसे में ज़्यादा नहीं डलता है। इसे बढ़िया से मिला लेंगे। अब इसके अंदर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है। आप बेकिंग पाउडर की जगह इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस बैटर को एक ही डायरेक्शन में चम्मच से चलाते रहना है और ज़्यादा देर तक हमें नहीं चलाना है। इस तरह से डोसा का बैटर तैयार हो गया। अब गैस ऑन करना है और इस पर तवा चढ़ाना है। मैं तवे के ऊपर ही सेट डोसा बनाऊंगी इसलिए पतली साइज में बनाऊंगी और बैटर इसमें डाल देना है और तवे को घुमाते हुए इसे गोल बना लेना है। सेट डोसा एक ही साइड पर सिकता है इसलिए इसे ज़्यादा देर तक पकाना है और बबल्स आने तक इसे पकाना है। जब पूरे डोसा में बबल्स आ जाए और ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए तब ये पककर तैयार हो जाता है। इसमें ऑयल डालने की जरूरत नहीं होती है। आप चाहे तो 2-4 बूंद इसमें ऑयल डाल सकते हो और धीरे से इसको निकालना है और आराम से इस तरह से निकल जाता है। साइड पीछे की साइड से इसे बढ़िया से सेक लेते हैं और आगे की साइड से इसे नहीं सेकते हैं और इस तरह से हमारा सेट डोसा बनकर तैयार हो जाता है। इंस्टेंट डोसा भी आप इसे बोल सकते हो। दूसरी बार भी हम डोसा इसी तरह से बनाएंगे। तवे को बढ़िया से घुमा लेंगे और इस तरह से बबल्स आने तक हमें तवे पर रखना है और ये आराम से निकल जाता है। इस तरह से हमारा दूसरा डोसा भी बनकर तैयार हो गया है। अब इसके साथ हम मूंगफली की चटनी बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप यकीन मानिए एक बार आप इस तरह से बनाकर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया चटनी लगती है। अब मूंगफली को मैंने सेक लिया है। मेरे पास रेड वाले दाने की मूंगफली थी इसलिए ये इस्तेमाल की है। आप कोई सी भी मूंगफली को इस्तेमाल कर सकते हो और इसे सेकने के बाद इसके छिलके उतार लिए और इसको जार के अंदर डाल देना है। थोड़ा सा धनिया डालेंगे और एक छोटा टुकड़ा इमली का डालेंगे। इसके बाद आधी चम्मच हमें लाल मिर्च पाउडर डालना है। नमक स्वादानुसार डालना है और इन्हें फाइन पीस लेना है इस तरह से। अब 1 कटोरी के अंदर इसे निकाल लेते हैं। यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह हमारी मूंगफली के दाने की चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब इस चटनी में हम तड़का लगाएंगे। गैस पर पैन रखना है और इसके अंदर 1 छोटी चम्मच ऑयल डालना है। ऑयल गर्म हो जाए तो आधी चम्मच राई डालनी है और 1 चम्मच उड़द दाल डालनी है बिना छिलके वाली। 2 खड़ी लाल मिर्च डालनी है और 1/4 चम्मच इसमें हींग डालनी है। 8 से 10 करी पत्ते डालने हैं और जब ये बढ़िया से चटक जाए तब इसे चटनी के अंदर डाल देना है। ये मूंगफली की चटनी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। यदि आपके पास हरा धनिया नहीं है तो आप इस चटनी के अंदर से स्किप कर सकते हो। बिना हरे धनिया की भी ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। चटनी को आप देख रहे हैं, लग रही है ना बढ़िया।
अब हमारा सेट डोसा और चटनी बनकर तैयार है। ये डोसा इंस्टेंट है, इसलिए आप कभी भी इनको बना सकते हो और इतने मुलायम है, मैं हाथ में लेकर इन्हें मोड़ रही हूँ, आराम से मुड़ जाते हैं। इतने सॉफ्ट और इतने मुलायम है और फटाफट से बनकर तैयार होते हैं। यदि आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है ना, फिर भी आप सेट डोसा को बना सकते हो। नॉर्मल तवे पे भी आप इनको बना सकते हो और इसके साथ हम मूंगफली की चटनी बनाते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार जरूर इसे बना के देखिएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। थैंक यू, बाय, एंजॉय।